हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे। तो जी आज का जो टॉपिक है वो है हमारे बालों के रिलेटेड। आपको आज मैं इतनी कोई ऑथेंटिक चीज़ देने वाली हूँ जो कि आपके बाल बहुत ही सिल्की शाइनी और जो है वो स्मूथ करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा अलसी का बीज, जो कि आप लोगों को पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा इसके चर्चे हैं और ये बालों से रिलेटेड बहुत ही एक अच्छा मतलब कि गेम चेंजर प्ले करता है और आपके स्किन के लिए भी ये बेनिफिट्स है और ये खाने के लिए भी होती है। तो हमें चाहिए एक गिलास पानी भरकर और उसमें एक पूरा टेबल स्पून जो है वो अलसी के बीज चाहिए हो और इसमें ऐड कर दे और इसको पकाएं, अच्छे से पकाएं। अच्छा तो जी इसको हमें अच्छे से पकाना है और इसमें जो है वो आपको पता तो है जैसे जैसे ये पकता जाएगा और इसमें जो है वो एक लिक्विड पैदा हो जाएगा और ये एक जेल टाइप का हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें झाग आएगी तो ये झाग जो है वो जेल में तब्दील होती जाएगी और आपको इस तरह से इसको पकाना है कि ये जेल नुमा इसमें हो जाए। और ये जब जेल नुमा हो जाएगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें और पड़ेंगी वो भी मैं आपको साथ ही साथ गाइड करती जाऊंगी और इसको लगाना भी सिखाऊंगी। अच्छा तो जी ये अब बन गया है, इसकी मैंने आंच बंद कर दी है। जैसे ये ठंडा होगा तो ज़्यादा इसको जो है वो थिकनेस मिलती जाएगी और इस तरह से आपको इसका टेक्सचर रखना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अच्छे से पक जाएगा, इसका जो अलसी का बीज है वो नरम पड़ जाएगा। तो इसको इस तरह से हमें छानना है और जब ये छान जाएगा तो फिर इसमें क्या ऐड होगा जिससे हमारे बाल सिल्की शाइनी स्मूथ होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसको अच्छे से छान लेना है, इसके बीज और उसका जो जेल है वो उसको अलग कर देना है। फिर इसमें जो है वो ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है वो भी मैं आगे चल के आपको सारा कुछ बताऊंगी। थोड़ा बहुत इसको छानने में मुश्किल आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। मेरे पास ये छन्नी थी तो ये मैंने इसको अलग से रख के इसको छान लिया तो ये इस तरह से जेल हमारे पास आ गया है। अब इसमें क्या चीज़ जाएगी वो आपको प्रॉपर मैं बताऊंगी और फिर आपको लगाना सिखाऊंगी। आपके बाल जो हैं इतने सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे कि आपकी सोच है। अब इसमें क्या जाएगा? अब इसमें जाएगा कोई भी आपके पास हेयर मास्क हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। इसके ऊपर, इस मास्क के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो गाइडनेस वाली बनाई है, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आप इस जेल में जो मास्क है वो इसमें ऐड करेंगी एक चम्मच भर के। साथ में आपको एक नींबू चाहिए या फिर आपको चाहिए विनेगर एप्पल का। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आप इसमें स्किप करके एक नींबू डाल सकती हैं, वो बहुत ही बेस्ट है। नींबू हमारी जो है वो बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइन देता है और एक हद तक हमारे बालों को मजबूत भी करता है, हमारे जड़ों से खुश्की सिगड़ी ख़त्म कर देता है। लेकिन आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कुछ ही ड्रॉप्स इसमें जाएंगे और इसको अच्छे से हमें क्या है कि ब्लेंड करना है। इसकी मेन रीज़न ये है कि जब इसको अच्छे से हम मिक्स अप नहीं करेंगे तो ये हमें फ़ायदा नहीं देगा। अब इसको मिक्स कैसे करना है अच्छे से वो भी मैं आपको फुली दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको, इससे जो है वो मेरा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, अंडे ब्लेंडर वाले से, छोटे से जो छोटा होता है उससे मैंने इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड किया और वो जब इसमें झाग बन जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये मास्क लगाने के लिए रेडी है। इस तरह से आपको इसको जो है वो ब्लेंड करना है और अच्छे से इसको जो है मैश करना है और इस तरह से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर देना है ताकि ये एक जान बन जाए। और इसको अप्लाई करने का भी फुली तरीका मैं आपको अपनी बेटी के बालों पर करके दिखाऊंगी कि किस तरह से अप्लाई होता है और इसके रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट भी आपको शो कराऊंगी। अब आप ये देख सकते हैं जैसे कि आपको अंडा लग रहा है ना,
तो ये इसी तरह से ही बीट होगा। इसको इस तरह से बीट करते जाएं और ये इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करते जाएं। अब ये एक जान बन चुका है, इसको अप्लाई करने की बारी आ चुकी है। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी के माशाल्लाह से बाल बहुत ही वैसे ही सॉफ्ट एंड सिल्की हैं, लेकिन इसको मैं ये रेमेडीज़ करती आती हूँ। तो अब इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से अप्लाई होगा। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा मास्क। अप्लाई करने के लिए हेयर मास्क अब किस तरह से अप्लाई होगा, थोड़ी सी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी लगाने में, क्योंकि कैमरा को भी फोकस करना होता है, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। बाकी मैं आपको लगाने का आसान तरीका बताती हूँ कि आप इसमें कोई भी इतना नहीं है, आपको जैसे भी लगाने का आसान तरीका लग रहा हो तो आप इसी तरह से इसको अप्लाई करते जाएं। लेकिन अच्छे से इसको जो है वो लगाना है, आपको पूरी जड़ों में इसको लगा देना है और जो है वो नीचे से बालों को भी कवर अप कर देना है, ताकि आपके नीचे वाले बाल जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और जो है वो आपने एक स्टेप छोड़कर भी नहीं रखना, आपने अच्छे से जो है वो मांग निकाल कर और बालों में अच्छी से इसको अब्जॉर्ब भी करवाना है, क्योंकि ये जो हेयर मास्क है आपके लिए मैजिकल साबित होने वाला है। अब ये आप देखें, मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है पूरे बालों में। और इसको जो है आपने क्या करना है कि जूड़ा बांध कर इसको बंद कर देना है। और शावर कैप जो आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी शॉपर लेकर आप अपने सर पे जो है इसको गरमाइश देने के लिए 5 मिनट के लिए रख सकती हैं। तो आप पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितना आप बर्दाश्त कर सकती हो। तो इसको रखना आपने एक आधा घंटा है, ज़्यादा नहीं रखना, बस उसके बाद आपने नहा लेना है। अब जी फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। नहाने के बाद मेरी बेटी के बाल कितने सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आप लगाकर मास्क किसी इवेंट में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आपके बालों पर ऐसे लगेगा जैसे कि आपने कोई अच्छा सा हेयर केराटिन मास्क अप्लाई किया है। तो ये आप इस्तेमाल करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।